गर्ल्स, एनालिसिस ऑफ वाटर में जो लास्ट टॉपिक अब हमने डिस्कस करना है दैट इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो आपके सिलेबस में है। व्हाट इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू डिटरमिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीओ से, कैपिटल डी कैपिटल ओ, विच स्टैंड्स फॉर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Dissolved oxygen is the amount of gaseous oxygen dissolved in water. Dissolved oxygen level depends upon physical, chemical and biological activities of water body. Non-polluted water have high concentration of dissolved oxygen. इसका मतलब जो polluted water होगा, जिसमें आपके pollutants होंगे water में, उसमें dissolved oxygen की concentration कम होगी. Sources of oxygen in water are direct absorption from air and photosynthetic activities of aquatic plants. जो अब आपके सिलेबस में है दैट इज मेथड फॉर डिटर्मिनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो दो मेथड हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीजन मीटर मेथड एंड सेकेंड इज रिंकल्स मेथड। तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन मीटर मेथड. It is convenient method, easy method and gives accurate value of dissolved oxygen in water. Materials required are 5% sodium sulfide solution and other is oxygen meter with DO probe and electrical stirrer. ये आपको मटेरियल चाहिए, 5% सोडियम सल्फाइड का सॉल्यूशन, ऑक्सीजन मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इलेक्ट्रिकल स्टरर। मेथड क्या है कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आपने एडजस्ट करना है. आफ्टर एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टेक 5% सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड डीप डियोमीटर दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर इन इट. ठीक है, आपने उस सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर है वो डीप करना है और साथ में कांस्टेंट उसको स्टर करते रहना है. ये कर रहे हैं हम कैलिब्रेशन ऑफ द ऑपरेटर्स. तो आपने उसको जो 0 मार्क पे सेट करना है. ठीक है, मतलब सोडियम सल्फाइड का जो सॉल्यूशन लिया जा रहा है दैट इज़ ओनली फॉर कैलिब्रेशन और आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया बाय सेटिंग 0 मार्क. अब आपके पास जब एक बार 0 मार्क आ गया फिर आपने उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर को उसमें से निकालना है सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में से और अब उसको डाल देना है आपने वाटर सैंपल में जिसमें आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल निकाल रहे हो. ठीक है, विद साथ में कांस्टेंट स्टडिंग करते रहना है और आपका जो ऑक्सीजन मीटर है वो आपको बताएगा वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन mg/लीटर. तो वो जो वैल्यू होगी वो काय में होगी, मिलीग्राम/लीटर में. तो बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है. बीकर में आपने पानी लिया, वो वाटर का सैंपल जिसमें आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल निकालना है, ऑक्सीजन मीटर उसमें डीप किया और उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहे और फिर आपने वैल्यू को रीड किया जो आएगी मिलीग्राम/लीटर में. वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दैट वाटर सैंपल. एक और मेथड है दैट इज़ रिंकलर्स मेथड. इट इज़ अ केमिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, तो ऊपर वाला जो मेथड था वो एंटायरली फिजिकल था, बिल्कुल सिंपल मेथड था, वो आपने देख लिया, बहुत ही इजी मेथड है. लेकिन जो रिंकलर्स मेथड है ये थोड़ा सा लंबा मेथड है और ये केमिकल मेथड है. ठीक है, इस प्रिंसिपल क्या है इसका, द वाटर सैंपल इज़ रिएक्टेड विद मैग्नीज सल्फेट. सबसे पहले वो वाटर सैंपल जिसमें आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल निकालना है उसको आप रिएक्ट करोगे मैग्नीज सल्फेट के साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ एंड सोडियम एजाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली. तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे गर्ल्स. वो वाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे, वो होंगे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के. ठीक है, और वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेगा विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, जो आपका मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बने, वाइट प्रेसिपिटेट बने, वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के जो वाइट प्रेसिपिटेट हैं वो पानी के सैंपल में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाएंगे. मतलब मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को वो ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे और वो किसके बनेंगे, मैग्नेनिक हाइड्रोक्साइड के. ठीक है, MnOH3. तो मैग्नीज का मैग्नेइक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. अब द एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन लिबरेट इक्वल अमाउंट ऑफ आयोडीन. ठीक है, एसिडिफिकेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड लेना है. ठीक है,
अब आपकी एसिडिफिकेशन होगी, आप उसको रिएक्ट करोगे। एसिडिफिकेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो आपके पास आयोडीन लिबरेट होगी। गर्ल्स, आपने लास्ट ईयर टाइट्रेशंस की हैं, आयोडीमीट्रिक टाइट्रेशंस एंड आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। तो आपको बताया गया है जहाँ पे आप आयोडीन डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो वो है आयोडीमीट्रिक टाइट्रेशंस, और जहाँ आप आयोडीन इनडायरेक्टली जनरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, उसको बोलते हैं आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि जो आयोडीन लिबरेट हो रही है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रही है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो जनरेट हो रही है फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो दिस इज आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशन। फिर जो आयोडीन लिबरेट हुई उसको टाइट्रेशन करनी है विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज़ अ हाइपो सॉल्यूशन। सेम उसी तरह की टाइट्रेशन है जैसे आपने पिछली बार भी की है। इंडिकेटर लेते हैं इसमें स्टार्च। अब मेथड क्या है इसमें, आपने बीओडी बॉटल लेनी है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉटल होती है, एक स्पेशल बॉटल है ये, उसको फिल करना है वाटर के सैंपल के साथ। उसमें ऐड करना है 2 मिलीलीटर मैग्नीज सल्फेट, 2 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको पता है पहले मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिर वो जो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएंगे मैग्निक हाइड्रोक्साइड के। फिर ऐड करनी है आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऊपर बताया प्रिंसिपल में, 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफिकेशन की, ताकि प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाए। अब ट्रांसफर 100 मिलीलीटर ऑफ एबव सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है, और फिर इसकी टाइट्रेशन करनी है विद हाइपो, जो आपको बताइए डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर। मतलब जब आप स्टार्च डालोगे, आयोडीन लिबरेट हुई है तो कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर। लेकिन जैसे जैसे आप फिर टाइट्रेशन करते जाओगे एंड पॉइंट विल बी डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, केमिकल मेथड है, लंबा है थोड़ा। आपने वाटर का सैंपल लेना है, ठीक है, वाटर बॉटल बीओडी बॉटल में लेना है वाटर का सैंपल। पहले उसको रिएक्ट करना है आपने मैग्नीज सल्फेट के साथ और साथ में पोटेशियम आयोडाइड के साथ। 2 मिलीलीटर मैग्नीज सल्फेट, 2 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड। तो आपके पास ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे मैग्नीक हाइड्रोक्साइड के। उससे पहले मैग्नीज हाइड्रोक्साइड के भी बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, लेकिन फर्दर रिएक्शन से ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे मैग्नीक हाइड्रोक्साइड। वो कैसे बने, ऑक्सीडेशन हुई मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की इन प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपने उसको एसिडिफाई किया और उसके बाद उसकी टाइट्रेशंस की आपने, जैसे आप करते हैं आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशंस। आयोडीन इनडायरेक्टली जनरेट हो रही है और उसको आप टाइट्रेट करोगे विद हाइपो सॉल्यूशन। ये हो गया मेथड। उसके बाद डीओ कैसे निकालना है इसमें, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा जहाँ पे आपके पास हर एक चीज़ की बताई है कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर में आएगी। V1 है वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड, जो आपकी ब्यूरेट से आई। V2 आई वॉल्यूम ऑफ सैम्पलिंग बॉटल। V3 है वॉल्यूम ऑफ मैग्नीज सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड एडेड, 2 ml जो आप ले रहे हो, दोनों 4 ml हो गई। V4 इज वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल कंटेंट टेकन फॉर टाइट्रेशन एंड N इज नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो, ठीक है। हाइपो की नॉर्मेलिटी जो आपको पता होगी कितनी ली है आपने, N/20 जो भी ली है वो होगी नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो, ठीक है। तो ये होगी आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसके बाद गर्ल्स 1-2 टर्म्स हैं जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कई बार इन पे डेफिनेशंस आ जाती हैं तो देख लो इनको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय BOD। इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ DO रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर present in water sample at specific temperature and for specific period of time, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो डिकम्पोजिशन कर सकें ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब याद रखना है ये जो BOD है ये वाटर पॉल्यूशन को मेज़र करती है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं तो वैल्यू ऑफ BOD हाई आती है। इसका मतलब अगर पॉल्यूटेंट्स कम होंगे वाटर में तो BOD की वैल्यू कम आएगी। द रेंज ऑफ BOD फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज बिटवीन 0.75 to 1.5 ppm। तो BOD की वैल्यू वाटर पॉल्यूटेंट के लेवल को मेज़र करने के लिए होती है,
ठीक है, कि कितना पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है पानी में। उसके साथ एक होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय COD। इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज सॉल्युबल एंड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू ऑक्सीडाइज्ड सॉल्युबल एंड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर सैंपल में बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? KMnO4, K2Cr2O7। जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज रिएजेंट्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैक्सिमम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और ये भी क्वालिटी ऑफ वाटर को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है COD, दैट इज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस खत्म हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा फूड एनालिसिस। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फूड एनालिसिस। थैंक यू।